हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं चौधरी टेक चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है योग, और ये राष्ट्रीय युवा दिवस के अंतर्गत हम इसको मना रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, योग हमारे स्वास्थ्य को डेवलप करता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनाता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अच्छे तरीके से सारे कार्य कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। और योगासन हमारे लिए किस किस प्रकार से उपयोगी है, कौन से योगासन करने से हमारी बॉडी में एक अच्छा रक्त संचार होता है, हमारी फिटनेस अच्छी रहती है। तो फिटनेस को बढ़िया बनाना है, गुड बनाना है, और फिटनेस अच्छी रहेगी तो मैंने बोला कि बहुत कुछ हम आगे बढ़ कर के अपने जीवन में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं और वहाँ पर सीखते हैं हम कि योगासन किस प्रकार से हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और योगासन से होने वाले लाभ क्या क्या हैं, और वो योगासन हमें प्रतिदिन अपने जीवन में करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। तो सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम योगासनों को सीखते हैं, क्योंकि हमारे फिजिकल और हमारे स्वास्थ्य के लिए आसनों का बहुत महत्व है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो हम सीधे अब योगासन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। योगासन हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। योगासन करने से क्या होता है, योगासन करने से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और नई ऊर्जा अगर आपके जीवन में है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा काम करेंगे, नया काम करेंगे, उत्साह के साथ में करेंगे। सबसे पहले है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में आप ये बैठकर करने वाला आसन है, और इस आसन में आप अपनी राइट लेग्स को मोड़ लेंगे और लेफ्ट वाला जो आपका लेग्स है उसको राइट लेग के घुटने के बराबर में रख कर के आप अपने दाहिने हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ मुड़कर देखेंगे। ये पोज है। इसको करने से लाभ क्या होते हैं, आपकी जो मेरुदंड है अर्थात रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। और रीढ़ की हड्डी यदि आपकी मजबूत है, अच्छी है, स्वस्थ है, तो समझ लीजिए आपकी पूरी बॉडी उसी पर डिपेंड करती है। तो रीढ़ की हड्डी का लचीलापन भी इससे बढ़ता है। रीढ़ की हड्डी आपकी अच्छी रहती है। पीठ में यदि दर्द है, कमर में दर्द हो जाता है, तो उस दर्द से भी ये निजात दिलाता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरे आसन की हम बात करते हैं अब। दूसरा आसन है हमारा बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन एक बहुत ही अच्छा आसन है, और इस आसन को करने का तरीका ये है कि आप नीचे बैठ करके दोनों पैर अपने मोड़ करके और पीछे से क्रॉस करते हुए आप राइट हैंड से अपनी लेफ़्ट लेग को और लेफ़्ट हैंड से राइट लेग को आप पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा कठिन है आसन, लेकिन आसान है, जल्दी हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे। इसके लाभ क्या हैं कि पद्मासन जो है आपके घुटनों को और कूल्हों को के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनको लचीलापन उनमें बढ़ाता है। ठीक है। पीठ की जो कोहनियाँ हैं, घुटने, टखने, उनमें खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कई बार हमारी जो पाचन अंग है ये उनको उत्तेजित भी करने का काम करता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। और गाठिया, दैनिक अभ्यास करने से जिनको गाठिया हो जाती है, गाठियों से बहुत परेशान रहते हैं, गाठिया बाएँ हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको भी निजात दिलाने में, गाठिया बाएँ को दूर करने में ये आसन बहुत ही लाभकारी है। तो इस बद्ध पद्मासन को करें। तीसरा जो आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन, भुजंग कहते हैं सांप को, स्नेक की तरह की ये पोज है। और भुजंगासन करने से क्या क्या हमारे बॉडी में इफेक्ट होते हैं, तो कंधे और गर्दन को तनाव से ये मुक्त करता है। पेट के जो स्नायु हैं उनको मजबूत बनाता है। संपूर्ण पीठ और कंधों को ये पुष्ट करता है। रीढ़ की हड्डी है जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है,
लचीलापन बढ़ता है और थकान और तनाव से ही आपको मुक्ति दिलाता है। यदि आप सवेरे सुबह सुबह उठ कर के इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप तनाव से, थकान से मुक्त हो जाएंगे। और थकान यदि आपके पास में नहीं है तो ऊर्जा के साथ में आप अपना काम करेंगे। तो भुजंगासन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। आगे का नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है चक्रासन। चक्रासन को सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि चक्रासन करने में किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प भी लें, सहायता लें। पैर पर खड़े होकर के पीछे धीरे धीरे कमर पर हाथ रख कर के मुड़ना होता है और नीचे दोनों हाथ रख देने होते हैं। एक सेतु की तरह ये काम करता है। जैसे आपने कोई पुल देखा हो, ब्रिज देखा हो, इस प्रकार का ये चक्र की तरह एकदम हो जाता है आपका। चक्रासन के लाभ क्या हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी आसन है। यह योग जितना कठिन है उतना ही शरीर के लिए लाभप्रद भी है। तो चक्रासन के जो लाभ हैं वो क्या हैं? ये आसन करने से रक्त की जो प्रवाह है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है, तेज़ी से होता है। शरीर की जो नाड़ियाँ हैं हमारी, उनका शुद्धिकरण होता है। और यौगिक चक्र जो है ना, इससे वो आपका जागृत होता है। छाती, चेस्ट है आपकी कमर है, पीठ है, वो पतली और लचीली होती है। मोटापा आपकी बॉडी में है, अगर धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो मोटापा इससे दूर होता जाएगा और आपकी रीढ़ की हड्डी और फेफड़ों में लचीलापन इससे आएगा। मांसपेशियां मजबूत होंगी, जिसके कारण हाथ, पैर और कंधे चुस्त और दुरुस्त हो जाते हैं। इस आसन के करने से लकवा, शारीरिक थकान, लकवा जैसी बीमारी है, बार बार लकवा किसी को ना लगे, लेकिन हो गई ये बीमारी तो बहुत परेशान करने वाली, तो उससे बचने के लिए भी इस आसन का हम प्रयोग करें। पाचन शक्ति इससे बढ़ती है, भूख आपको अच्छी लगेगी, ब्लड आपके शरीर में अच्छा आएगा और मांसपेशियां अच्छे से काम करेंगी, तो अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ेगी। पेट पर चर्बी बढ़ जाती है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, इसको ज़रूर करें। चक्रासन बहुत अच्छा आसन है। अगले आसन की तरफ हम चलते हैं, धनुरासन। धनुरासन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। धनुरासन के लाभ क्या क्या हैं? जैसे आप पोज में देख रहे हैं, बहुत आसानी से होने वाला आसन है ये। पेट या रीढ़ की हड्डी और पेट के स्नायु को बल प्रदान करता है ये। जननांग को संतुलित करता है। छाती, गर्दन और कंधों की जकड़न को दूर करता है। थकान और तनाव को से निजात दिलाता है। मलावरोध तथा मासिक धर्म में सहजता है। ठीक है, मलावरोध हो जाता है कई बार, जैसे कई दिन हो जाते हैं आपको अपनी शरीर से आप परेशान हैं, एसिडिटी बहुत बनती है, तो उस स्थिति में मलावरोध के लिए इस आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। गुर्दे के कार्य में सुव्यवस्था रखता है। किडनीज हैं आपकी, उनको भी हष्टपुष्ट बनाता है। तो धनुरासन करें, बहुत अच्छा आसन है। इससे आगे हम चलते हैं गोमुखासन। गाय का मुख जैसे होता है, इस प्रकार से ये गोमुखासन है। ये पोज है, इस प्रकार बैठकर कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट पैर के ऊपर राइट वाला रखें और अपने आराम से बैठ जाएं आप पैर के ऊपर, और क्रॉस चेक करते हुए हैंड्स को आप उंगलियों से फिंगर को टच करने की कोशिश करेंगे, जैसा पोज दिखाई दे रहा है। गोमुखासन से लाभ क्या है? हाथ पैर की मांसपेशियां चुस्त होंगी, मजबूत होंगी। ठीक है, छाती को चौड़ा कर फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे श्वास संबंधी रोग में लाभ मिलता है। ये आसन जो है ना, संधिवात, गाठिया, कब्ज, हर्निया, यकृत, गुर्दे, धातु रोग, मधुमेह, किसी को मधुमेह हो गया है, शुगर हो गया है, एवं स्त्री रोगों में लेडीज़ प्रॉब्लम्स कई सारी होती हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो गोमुखासन जरूर करें। हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। सबसे खास बात ये है कि इसको सामान्य व्यक्ति भी आराम से बैठ कर के कर सकता है। गोमुखासन के बाद चलते हैं हम हलासन। हलासन थोड़ा सा कठिन आसन है, इसको सावधानी पूर्वक करें। सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं, लेट करके अपने पैर को हल्का हल्का ऊपर उठाएं और फिर आराम से मोड़ते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन के पीछे से ज़मीन पर पैर को टच करना है। ये है हलासन। हल के समान स्थिति बन जाती है। हलासन से लाभ होता है कि रीढ़ में
कठोरता होना वृद्धावस्था की निशानी बन जाती है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी को कठोर नहीं होने देता, हल्का हल्का उसमें लचीलापन लाता है। हलासन से रीढ़ जो है ना वो लचीली बनती है आपकी। नियमित अभ्यास से अजीर्ण हो जाता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। धीरे धीरे है ना ये प्रयास करता है कि व्यक्ति एक्टिव रहे। व्यक्ति जो है ना वो एक्टिव रहेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेगा। कब्ज में राहत दिलाता है, थायराइड का जो है अल्प विकास उसमें सही रहता है, अंग विकारों को दूर करने का काम ये करता है। असमय वृद्धत्व नहीं आने देता, दमा है, किसी को कफ है, रक्त विकार हैं, उन सबको ये दूर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी कि सर दर्द में ये राहत देता है, सर दर्द को दूर करता है, शरीर को बलवान और तेजस्वी बनाता है। लीवर को आपके ये अच्छा बना करके रखेगा। अगर किसी को पीलिया बढ़ गया है तो हलासन से सामान्य अवस्था में आ जाता है। पीलिया अगर पीलापन आ गया है शरीर में तो हलासन का अभ्यास करें, लेकिन सावधानी पूर्वक करें, धीरे धीरे करें। ये आसन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्ण पीड़ासन। उसी हलासन की स्थिति में आप बस थोड़ा सा पैर को मोड़कर घुटनों को कानों की तरफ ले जाना है। हलासन वाली स्थिति है, लेकिन जैसे घुटने आपने मोड़कर कानों की तरफ सटा लिए हैं तो इसको कर्ण पीड़ासन बोलते हैं। ये आसन पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि उत्तेजित होगी तो अमाशय में भोजन अच्छे से पचेगा। भोजन पचेगा तो फिर बहुत सारे अंगों को वो मिलने वाले रस, मज्जा, अस्थि और वीर्य इत्यादि सही तरीके से बनेंगे तो शरीर में लाभ होगा। कर्ण पीड़ासन को नियमित करने से दिमाग शांत रहता है। उच्च रक्तचाप जो है वो, ब्लड प्रेशर वो नियंत्रित रहता है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है किसी का तो हाई ब्लड प्रेशर करने वाले कर्ण पीड़ासन करें। कंधों रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है तो इस आसन को करें। जो बहुत तनावपूर्ण माहौल में, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं उसे ये आसन जरूर करना चाहिए। डिप्रेशन से दूर भगाने का अगर आप नियमित 1 महीना इस अभ्यास को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका डिप्रेशन दूर होगा। ये फेफड़ों को शक्ति देता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आसन है। अस्थमा के रोगियों को इसको ज़रूर करना चाहिए, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो कर्ण पीड़ासन बहुत इम्पोर्टेंट आसन है, ऋषियों के द्वारा हमें दिया गया। आगे का आसन हम करते हैं मत्स्यासन। अब मत्स्यासन क्या है? मत्स्य कहते हैं मछली को। मछली जो फिश है वो उसकी पोज का ही आसन है। इससे क्या होगा कि ये योग दमे के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दमे का रोग ऐसा होता है कि उसमें सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वो रोगी इस अभ्यास को नित्य करें। स्त्रियों के मासिक धर्म में भी ये बहुत अच्छा आसन है, बहुत राहत देता है, उसमें भी आप प्रयास करें। ये ऋषियों की मान्यता है, अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया उन लोगों की मान्यता है। मत्स्यासन योग के नियमित अभ्यास से जो है ना वो आपकी चेस्ट और पेट के रोग दूर होते हैं, खांसी भी दूर होती है, पाचन तंत्र जो है आपका सुधरता है। तो बहुत अच्छा आसन है। किसी को कब्ज़ रहती है बहुत ज़्यादा तो वो ज़रूर इस आसन को करे, उसको बहुत लाभ मिलेगा। कब्ज़ से निजात ये आसन दिलाता है। मयूर आसन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। इसका नियमित अभ्यास करने से इसको व्यक्ति कर सकता है। मयूर की तरह, मोर की तरह, जैसे मोर अपने 2 पैरों पर खड़ा रहता है, ऐसा ये पोज है। और मयूर आसन के लाभ क्या हैं कि मयूर आसन से जो आपका गुर्दे हैं, किडनीज हैं, अग्नाशय और आमाशय के साथ ही यकृत को, आपके हृदय को इत्यादि लाभ देता है। फेफड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। इस आसन से वक्षस्थल, फेफड़े, पसलियाँ और जो आपकी प्लियाँ हैं उनको शक्ति प्राप्त होती है। गुर्दे, अग्नाशय, आमाशय इन सब में इससे लाभ मिलता है। बहुत अच्छा आसन है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इसका है वो ये कि चेहरे पर चमक लाने के लिए मयूरासन करना चाहिए। आपका फेस अच्छा बनेगा। जिस समय आप इस आसन को करोगे तो ब्लड आपके फेस की तरफ आएगा और ये चेहरे पर लाली प्रदान करता है, उसे सुंदर बनाता है। तो नियमित इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छा आसन है। मयूरासन के बाद पद्मासन, बहुत ही अच्छा आसन है। पद्मासन सामान्य अवस्था में योगी जब ध्यान की अवस्था में बैठता है तो इस आसन को करता है और निश्चित रूप से ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा आसन है।
ये आसन आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ाता है, मन शांत रहता है, स्वभाव चित्त प्रसन्न होता है। इस आसन को करने से घुटनों व टखनों का खिंचाव मिलता है, जिससे वो मजबूत होकर के हमारे शरीर में एक अच्छी ताजगी और ऊर्जा का संचालन करते हैं। तो पद्मासन बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिम उत्तान आसन, दोनों पैर सीधे फैला करके धीरे धीरे गर्दन को मोड़ते हुए अपने मस्तक को घुटनों पर लगाना है। इसको पश्चिम उत्तान आसन कहते हैं। इसके लाभ हैं कि ये शुगर के रोगियों के लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है इससे। नियमित अभ्यास से कब्ज व एसिडिटी से मुक्ति मिलती है। आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती, तो उसमें भी ये आसन करने से आपको नींद आ जाएगी। किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो दिमाग शांत होता है, तरोताज़ा रहता है और गुस्से से निजात मिलती है। तो पश्चिम उत्तान आसन जरूर करें। और अंतिम आसन जो हमारा है शीर्षासन। शीर्षासन थोड़ा कठिन है, आप दीवार के साथ सहारा लेकर के भी इसको कर सकते हैं। इसमें 2 पोज हैं, एक पोज में पद्मासन के साथ शीर्षासन है और एक में साधारण शीर्षासन किया हुआ है। तो शीर्षासन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन साथ साथ उतना ही कठिन भी है। दिमाग को शांत करता है और तनाव को ठीक करता है, हल्के अवसाद से रहित करने में मदद करता है। शीर्षासन जो है हमारी एक तो पिट्यूटरी और पीनियल जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, उनको उत्तेजित करता है। हाथों को, टांगों को, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। फेफड़ों की कार्य कौशलता को बढ़ाता है। पाचन अंगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कब्ज में राहत मिलती है। रजोनिवृत्ति के लक्षण से राहत देता है। कई लोगों के शरीर में कमजोरी आ जाती है, रजवीर्य आदि के अत्यधिक निष्कासन के पश्चात उसमें शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अस्थमा, बांझपन, अनिद्रा, साइनस, बहुत सारी समस्याएं इसमें बन जाती हैं शरीर में। तो उनसे ये आसन आसानी से निजात दिला सकता है। बहुत ही अच्छा आसन है शीर्षासन, लेकिन इसको सावधानी पूर्वक आप करें। ये कुछ आसन थे जो हम सब ने इनको देखा है, इनको सीखा है, इनके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन नित्य करने से ही आपको इनके फ़ायदे मिलेंगे। नित्य अभ्यास करोगे तभी इनका लाभ हो पाएगा और आप बढ़ाएंगे तो देखेंगे आप 15 ही दिवस के अंदर आपको एक अच्छी ताजगी मिलेगी, एक अच्छा उत्साह मिलेगा और आपका जीवन अच्छा बनेगा। डॉक्टरों से आप बचेंगे, डॉक्टर्स के साथ जो फालतू का पैसा आप देते हैं उससे आप बच जाएंगे। और खान पान अगर आपका अच्छा होगा और साथ में इन आसनों का अभ्यास आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी कमजोरियों से, बहुत सारी परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। तो ये आसनों के माध्यम से आज हमने सीखा है। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप निश्चित रूप से अपना कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा, यदि ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे अपने साथियों तक भी ये जानकारी पहुँचाएँगे। सबका धन्यवाद। जय हिंद।